हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ लास्ट मिनट टिप्स फॉर द IBPS SO। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी जज्बे के साथ आप कल एग्ज़ाम के लिए जाओ विद अ फ्रेश माइंड, विद अ न्यू एनर्जी एंड क्रैक द एग्ज़ाम। ओके, लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ टिप्स, कुछ ऐसी बातें मुझे लगा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ ताकि आप क्लियर कट रहो। ठीक है। बहुत लोगों ने मुझसे शेयर किया, सर टेंशन हो रही है, पढ़ा है, नहीं याद रह रहा है। वो क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी में, पेट में बटरफ्लाइज आ रहे हैं। दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। ये होता ही है हर एग्ज़ाम के बाद, और होना ज़रूरी भी है क्योंकि उस एग्ज़ाम की अहमियत पता होनी चाहिए। कल मेंस एग्ज़ाम है और बहुत ही मेन एग्ज़ाम है वो। ठीक है। इट विल डिसाइड वेदर यू विल क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू और नॉट। ठीक है। सो अभी आपने जो पढ़ा है, जो भी आपका पोस्ट है, मार्केटिंग, HR, AF, जो भी है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ याद रखना, मैंने आपको कट ऑफ दे के रखा है। ठीक है। तो आपको अपने पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ और आपकी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ नज़रों के सामने रखो। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वही कट ऑफ निकलेगा, लेकिन एक अंदाज़ा लगा लो और उसमें 5-6 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड करके रखना। ठीक है। क्योंकि ये मेरा तरीका है, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स जब मेन एग्ज़ाम से आए तो सेफ जोन में रहे। ठीक है। तो ये कट ऑफ वाला नंबर आप नज़रों के सामने रखो, अपने माइंड में रखना। अब ऐसे 5 टिप्स जो मैं आपको दूंगा, जो आपको इम्प्लीमेंट करने एग्ज़ाम में, या जो शायद आपको इनेबल कर सकते हैं। ओके। सबसे पहला पॉइंट, टू गेट कट ऑफ पार स्कोर हाउ मच यू नीड टू अटेम्प्ट। पहला पॉइंट ये है, टू गेट कट ऑफ पार स्कोर हाउ मच यू नीड टू अटेम्प्ट। पार स्कोर मतलब एक ऐसा स्कोर जो आपको सेफ जोन में डाल दे कट ऑफ से, ताकि आप डेफिनेटली क्लियर करो। लेकिन मैंने कहा कि हाउ मच यू नीड टू अटेम्प्ट। अभी देखो, बहुत सारी बार हम लोगों ने डिस्कस किया, आपने पूछा तो कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, कितना होने चाहिए। लेकिन बॉस, मैंने भी आपसे पूछा था कि आपका कितना स्कोर आता है, आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर मैं बोलूँ आपको 35 मार्क्स निकालने हैं, ठीक है, तो आप बताओ 35 स्कोर करने के लिए आप कितने अटेम्प्ट करोगे। फिर नेगेटिव मार्किंग का पेनल्टी, तो नेगेटिव मार्क का पेनल्टी लगने के बाद कितना आपको 35 मिलेगा। कोई कहेगा कि सर 50 करूँगा तो 35 आएगा, तो 50 करो। कोई ऐसा भी हो सकता है, कहूँगा कि सर 45 करूँगा, 45 में से सब राउंड ऑफ करके मुझे 35 मिल जाएगा। ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर नंबर ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है। और पार स्कोर मतलब, जैसे मैंने कहा, पार स्कोर मतलब एक ऐसा स्कोर होता है जो आपको सेफ साइड करे। अभी किसी का कट ऑफ अगर 29 जा रहा है, ठीक है, 32, तो मैं कहूँगा 5-6 मार्क्स ऐड करके 36 to 37 की रेंज में रहना। ठीक है। उसके आगे जो भी मिलो चांदी ही चांदी है, बट वो रेंज में रहना। तो 36-37 निकालने के लिए तुम्हें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है। मुझे पता है 36 करके 36 लाना मुश्किल है, लेकिन थोड़े बहुत तो आगे करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से आपको रेंज करो, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करेगा। ठीक है। ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और ये 5 पॉइंट में से सेकंड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये पॉइंट है, डोंट क्लिक ऑन आंसर्स जस्ट बिकॉज योर अटेम्प्ट्स आर एवरेज और लो। देखो दोस्तों, होता क्या पता है, कुछ लोग पूरा अटेम्प्ट करते 60, अच्छी प्रिपरेशन, ये टेस्ट, वो मटेरियल बाय करते, ये वेबसाइट से, ये लिंक से, ये चैनल से। लेकिन होता क्या है, फिर भी इतना करने के बाद कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम टफ जाता है और उनके अटेम्प्ट्स मान लो 36 to 40 में रहे। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है, हर एग्ज़ाम के जो मॉक टेस्ट जो वो लोग दे चुके हैं, उसमें वो लोग मुंह उठा के 45, 48, 50 अटेम्प्ट करते हैं। मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो उतना अटेम्प्ट करने के बाद फिर वो लेट 20s, 27, 28 या फिर अर्ली 30s में उनके मार्क्स आते हैं, जैसे 28 to 33, 34 के रेंज में। ठीक है। लेकिन इतना अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर एग्ज़ाम में जाके वो अटेम्प्ट ही लो हो रहा है, तो एक सिंपल भाषा में कहूँ तो दिल को झूठी तसल्ली मत देना कि मैं 50 करके ही आऊँगी या 50 करके ही आऊँगा। नहीं, मुझे पता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया हो चुका है, लेकिन इसकी एक वजह ऐसे भी हो सकता है पेपर डिफ़िकल्ट गया हो। पेपर अगर डिफ़िकल्ट गया होगा तो सबको ही डिफ़िकल्ट जाएगा। ठीक है। और मैं इतना तो भरोसा रखता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। प्रीलिम क्लियर किया मतलब पढ़ने वाले तो हो ही। ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे फ़र्क हो तो बाद में देख लेंगे, बट पढ़ने वाले तो हो ही आप। तो कहीं ना कहीं पेपर, अगर याद रखना, पेपर अगर एकदम डिफ़िकल्ट गया, ये सारे वाले सुनो, सारे पोस्ट वाले सुनना, पेपर एकदम डिफ़िकल्ट लगा ना या गया ना, कट ऑफ उतरेगा। और एक चीज़, पेपर अगर एकदम ईजी गया, यानी आप बिंदास श्योर हो
40 क्या वो मिलेंगे, तो याद रखना कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इजी पेपर है मतलब इजी अटेम्प्ट क्या, ठीक है, लेकिन याद रखना कट ऑफ भी बढ़ेगा, तो आप अपनी लेवल भी थोड़ी हाई करना। और जस्ट बिकॉज आपके अटेम्प्ट स्लो है तो इसलिए मत करना यार, क्योंकि वो आपको भारी ना पड़ जाए। 55 करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 55 में से 45 लाना बड़ी बात है। समझ में आ रहा है फ़र्क? क्योंकि 55 करके भी आप 20s में मार्क्स लाओगे, तो उससे अच्छा मैं कहूँगा यार 40-42 कर, तेरा गैप कम रहेगा, तेरी नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी कम रहेगी, तू सेफ जोन में है। ठीक है, इस पे बारीकी से ध्यान दो आप। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, डिपेंड मेनली ऑन योर स्ट्रेन टॉपिक्स एंड लेस ऑन डाउटफुल क्वेश्चंस। देखो, आपका जो भी सिलेबस है, आपके जो भी चैप्टर्स है, उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपका स्ट्रेन जोन होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे वेरी हॉनेस्टली जो या समझ में ही नहीं आते, या कितना भी पढ़ूँ यार सर जब क्वेश्चन देता हूँ तो मुझे आते नहीं है। ये होता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, बीइंग एट योर स्टेज, बीइंग अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, अभी आपको करना क्या है इसमें, आप लोगों ने वीकनेस पे प्रैक्टिस की, अपने वीक जोन्स पे पढ़ाई की, लेकिन याद रखो वीक जोन में पढ़ाई की इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेन जोन को भूल जाओ। स्ट्रेन को इतना शार्पन करो। मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था, कराटे की बात हो तो ब्रूस ली का नाम ऊपर क्यों आता है, क्योंकि उसने अपने स्किल्स को शार्पन किया। तो अपने वो एरियाज़ जो है ना आपके स्ट्रेन जोन, उसको इतना शार्पन रखो कि उस एरिया से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए। मार्केटिंग की बात करूँ, अगर आपको मान लो ब्रांडिंग या सेल्स आपका अच्छा टॉपिक है, तो मेक श्योर उसमें से मैं कुछ भी पूछूँ, मैं मतलब एग्जामिनर कुछ भी पूछूँ, आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, HR वालों की बात करूँ, अगर आपको कंपनसेशन में समझ में नहीं आता, कौन सा वेजेस क्या होता है, कौन सा पेनल्टी क्या होता है, याद नहीं रहता, ठीक है, उसमें एक आधा दूसरा आया तो ठीक है, बट बाकी आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट, अप्रेजल, HR के मेन कंसेप्ट्स एंड बेसिक्स या फिर थियरीज आपको आनी चाहिए। तो स्ट्रेन एरियाज़ में आप एक्सक्यूज़ मत दो। 90% नहीं, मैं मुंह पे कहता हूँ 100% लाओ, उसमें 100% लाओ, क्योंकि वो एरिया ही आपको क्लियर करवाने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है, तो डिपेंड मेनली ऑन योर स्ट्रेन टॉपिक, उसको डिपेंड रहना। डिपेंड मतलब आप बोलो कि सर मेरा होगा ही होगा ये स्ट्रेन टॉपिक्स में। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ, और एक शातिर तरीका जो मुझे बेहद पसंद है। फोर्थ पॉइंट इज़ फर्स्ट 20-25 minutes is going to play a very crucial role, so make sure you score very good in it। देखो, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा ना, तो जाहिर सी बात है ये कोई ऐसा पेपर नहीं है स्कूल का कि पेज पलट के चेक कर लिया कि पिछले में इजी क्वेश्चन है क्या लास्ट में। नहीं, एक क्वेश्चन दिखेगा, आप आओगे तो क्लिक, वरना स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक 1 to 60 का गाड़ी चालू होगा। ठीक है, 1 to 60 गाड़ी जाने के बाद आपको जो टाइम मिलेगा, और डेफिनेटली सबको ही मिलेगा, तो आप सोचोगे ना कि यार मेरे पहले 60 में इतने अटेम्प्ट हुए। ठीक है, तो जो पहला राउंड आप हिट करोगे ना, उसमें याद रखना, जो मैंने कहा 20 से 25 मिनट पकड़ता हूँ। ठीक है, 20 मिनट पकड़ने वाला था, लेकिन मैं बोला कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे, तो पढ़ने को, जजमेंट करने को समझ में आएगा, और उसके बाद आपने स्किप किया तो वो भी एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, बट 20-25 में आपका राउंड हो जाना चाहिए। हाँ, एनी हाउ, क्योंकि आपका पहला लुक जाएगा सारे क्वेश्चंस पे, आए नहीं आए अलग बात है। ठीक है, तो इसमें ना मैं कहूँ, इसी में अपना गेम सेट करो, इसी में अपना गेम सेट करो कि आप देखो क्रिकेट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्रिकेट में एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ओपनिंग बैट्समैन जो आते हैं पहले 2 बल्लेबाज, ठीक है, ऐसा कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, अगर वो दोनों अच्छा सेट करें टोन, तो आने वाले प्लेयर्स के लिए आने वाले सिचुएशन अच्छा होता है। इसी का एग्जांपल लो, आने पहले 20-25 मिनट अगर आप संभाल लो, अच्छे से संभालो और गुड अटेम्प्ट कर दो, तो इसमें ही आपका पेपर अपना क्लियर होने के 90% चांसेस है। और बाकी के 20 मिनट जो बचे हुए, उसमें आप जो 90% को 10% थोड़ा ऐड करके कुछ क्लिक करके आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले 5 मिनट में ही आपने अपना मोरल डाउन कर दिया तो एक गलत बात है। देखो, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन लगातार नहीं आए, हो सकता है, इट मे हैपन, ऑर्डर तो कुछ भी होगा, पर बाकी के तो पढ़े हुए हैं ना। आपने अगर रिक्रूटमेंट पढ़ा है तो आएगा, आपको अगर ब्रांडिंग पसंद है तो आएंगे ना क्वेश्चंस, सेल्स पसंद है, एडवर्टाइजिंग पसंद है, PR पसंद है, क्वेश्चंस तो आने ही वाले। ठीक है, ऑर्डर सिर्फ चेंज होगा, तो पहले 60 देखे बिना कुछ जज मत करना। ठीक है, तो 20-25 मिनट में आप स्कोर ऐसा करो, और आप अपने अकॉर्डिंगली देखो। कुछ लोगों का देखो 20 तक कट ऑफ आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता आपको इतना डर होना चाहिए। ठीक है, तो यू आर लकी क्वाइट इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। कुछ लोगों को मार्केटिंग 39 टू कट ऑफ निकला है,
तो एक्सपेक्टेड अगर इसी तरह रहा तो कट ऑफ, तो पेपर ईजी होगा, बट कट ऑफ इतना जाएगा, देन मे बी एटलीस्ट 50 अटेम्प्ट यू शुड बी डूइंग। तो अपने 20-25 मिनट में गेम ऐसा सेट करो खुद के लिए कि आपको पता होना चाहिए यार गेम फिनिश हो जाएगा इजीली, दैट यू विल बी ऑन द फिनिशिंग लाइन, यू विल विन विथ अ वेरी गुड स्कोर। क्योंकि 20-25 मिनट होने के बाद आप जब वापस आओगे तब वापस में आप क्या करोगे कि फॉर एग्जांपल मान लो पहले 1 to 60 में से आपने 20-25 मिनट में सिर्फ 30 ही क्लिक किए, ठीक है। मैं चाहता हूँ वो आपके 30 के 30 क्लिक करेक्ट हो, मैं जानता हूँ मुश्किल है, तो कम से कम ये देखो 30 में से कम 26-27 तो होने चाहिए करेक्ट। मैं इससे ज़्यादा कम नहीं बोल सकता फिर यार, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। स्पेशली HR और मार्केटिंग आपका कट ऑफ थोड़ा सा तो जाता है, हाफ रेंज तक, 60 में से हाफ तो जाता ही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका पहला 20-25 मिनट इट्स द गेम चेंजर है, इट्स अ गेम मेकर और गेम ब्रेकर। अभी आप डिसाइड करोगे आपके अटेम्प्ट के हिसाब से, ठीक है। तो पहला 20-25 मिनट क्या सोचना, गेम को सेट करना है। 45 मिनट तो वैसे भी बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है। से राउंड 2 में आओगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। बाय लक कहो या बाय एनी काइंड ऑफ थॉट कि कुछ याद आ जाए तो एक हाथ दूसरे क्लिक कर लो, वो आपको होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2 ऑप्शंस बारीकी से लगते हैं, जहाँ पे 3 लगे तो मैं कहूँगा थोड़ा दूर रहो उस क्वेश्चन से। अगर 3 आंसर्स में डाउट है तो मेरे से दूर रहो, लेकिन 2 अगर आंसर्स में डाउट लगे तो थोड़ा बारीकी से सोचो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले 20-25 मिनट में आप अपना टोन सेट कर लो। पहले 20 मिनट में अगर करते हो स्पीड से, थोड़ा स्पीड और एंड विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, ऐसे अंधाधुंधी मत पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, तो आपके पास ना और 25 मिनट का बैकअप टाइम है। बैकअप टाइम में क्या चाहता हूँ मैं बताया, आप सोचो उस क्वेश्चन पे, आगे आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा। एक एग्जांपल देता हूँ HR वालों को, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, दोनों में लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन है, आपने पढ़ा भी है, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन ऐसा बनाते कि यार दोनों का मतलब ही एक लगता है। तो ये बारीकी से फ़र्क ढूंढो इसका आंसर प्रमोशन है या इसका आंसर एडवर्टाइजिंग है, दोनों वर्ड सेम लगते हैं, पर क्वेश्चन क्या होगा, तो आपको वो रिलेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ हर बार मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज स्टार्ट नहीं करने हैं हमें, गेटिंग द पॉइंट, तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का चांसेस है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये ध्यान रखना 20-25 मिनट इज द टाइम मेकर। क्योंकि सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये 4th पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ द 5th पॉइंट, वॉट एवर अटेम्प्ट्स यू डू मेक श्योर देर इज़ अ लेस गैप बिटवीन अटेम्प्ट एंड करेक्ट आंसर्स। देखो मेरे महारथियों, मेरे शूरवीरों, आप कुछ भी अटेम्प्ट करो, कुछ भी 40, 35, 45, लेकिन वो गैप ना कम रहना चाहिए, ठीक है। अटेम्प्ट और करेक्ट आंसर्स, इनमें फासला मत रखना ज़्यादा, ठीक है। वैसे भी दूरियां अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो रिश्तों में फासले बनाना मत वहाँ पे। इन दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा होना चाहिए, अटेम्प्ट और करेक्ट आंसर्स का, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको पहले ही पॉइंट बता दिया है कि वेग अटेम्प्ट मत करना जस्ट फॉर फन। मैं 40s में अटेम्प्ट किया, मुझे वो मैटर नहीं करता है, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली। मैं ये पूछूंगा करेक्ट कितने लाएगा, क्योंकि 40 के अबाव जाके भी तुम अगर 20s में लाओगे तो थोड़ा सा पेनल्टी है, और पेनल्टी तुम्हें ही भरना पड़ेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा रॉन्ग उतने ज़्यादा पेनल्टी। तो इसलिए कहता हूँ बारीकी से आप प्लान करो। थोड़ा टेंशन होता ही है, मैं अभी भी कहता हूँ बीइंग अ फैकल्टी इट्स क्वाइट नॉर्मल टू हैव सच काइंड ऑफ टेंशन, बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ लाइक फोकस ऑन योर एक्यूरेसी। आपने जो किया उसमें से आने ही वाला है। देखो ऐसा तो नहीं है कि मार्केटिंग पढ़ा है और चाइनीज़ के क्वेश्चन पूछ ले कोई, ऐसा तो नहीं आएगा, इतना तो जाती नहीं करेंगे, मार्केटिंग के बारे में ही पूछेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ डाउटफुल लगेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो शायद आपके में भी नहीं आ रहे, ठीक है, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट। बट जस्ट बिकॉज क्लिकिंग द क्वेश्चंस तो मैं ऐसा दोस्तों में जाके बोल सकूँ मैंने 50s के, नहीं, ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, ये बचकाना एग्ज़ाम नहीं है सीधा बोलूँ तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। स्कूल में चलता था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, बिंदास कुछ भी वो मैच द फॉलोइंग क्या वो ट्रू और फॉल्स कर सकते थे, बट इसमें नहीं है। आज का दिन जो है, आज टुडे इज़ अ सैटरडे, टुमारो इज़ अ एग्ज़ाम, बी रिलैक्स्ड, एक नॉर्मल डे की तरह लो, ठीक है। डू समथिंग फ्रूटफुल इफ़ यू वांट जस्ट गो आउट, हैव अ फन, हैव अ वॉक, मतलब पढ़ाई से थोड़ा, मैच भी चालू है, मैच देख लो, ठीक है। एंड
नॉर्मल डे की तरह करना, ठीक है। और अपने वो कॉल लेटर्स, आधार कार्ड ओरिजिनल जेरोक्स, पैन कार्ड जेरोक्स, या फिर और कोई आप ड्राइविंग या जो भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हो प्रॉपर्ली रखना। और मेरे आपसे दरखास्त है, मैंने बहुत लोगों को देखा है और मुझे वो पसंद नहीं है एक्चुअली, कॉल लेटर का वो प्रिंट आउट कल जाके मत करना यार, वो जेरोक्स की दुकान पे जाके, वो डजन लुक गुड। आप रिस्क लेते हो, ठीक है। अगर कोई कर रहा है तो आज ही करो, वो आज ही जाके करो। क्या मैं बताऊँ, 2 जेरोक्स रेडी रखो, जो मांगे वो दे देना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ये, बट याद रखना लास्ट मोमेंट में ये सब टेंशन के पीछे मत भागो। मैंने देखा है जेरोक्स की दुकान के बाहर इतनी बड़ी लाइन, ऑफिस में हो तो ऑफिस से निकालो, घर पे हो घर पे, या दुकान पर। आज ही सब चीज़ें रेडी रखना, कल सिर्फ आप कब का बस्ता उठाना है। बस्ता बोले तो बैग, ठीक है। बस्ता उठा के जाना है, एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। एंड I know you will have a very good attempts, okay, I know you will do it very well, ठीक है। एंड इन द डे you should have the guts to accept yourself, ठीक है। देखो सिर्फ स्ट्रेंथ मानना एक्सेप्ट नहीं होती है, बट वॉट एवर यू परफॉर्म। और आई गॉट वेरी गुड स्टूडेंट्स थ्रू दिस चैनल, मिला नहीं हूँ कभी, बट ऐसा लगता है यार बहुत टाइम से हम लोग टच में हैं। सो आई एम लकी टू हैव यू एज माई स्टूडेंट्स एंड डू वेल। एंड और एक चीज़ जो मुझे चाहता हूँ कि आप लोग इसके अलावा कोई एग्ज़ाम अगर दे रहे हो जो मोस्टली होगा NICL, वो ज़रा आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मुझे अंदाज़ा तो है बट क्लियर कट पता चले इसके लिए आप बता दीजिएगा। आप इस वीडियो के नीचे ही बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी हाल ही के अगर एग्ज़ाम की बात करूँ, IBPS क्लर्क मेंस अपियर्ड हो चुके हो तो वो बता दीजिएगा, 20 तारीख को गए हो। कल वाले तो मुझे पता है, जनरली लिख सकते हो IBPS SO मेंस ऑन 27 जनवरी। और आने वाले दिनों में NICL का एग्ज़ाम्स है, ठीक है। तो बता दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए हाउ यू आर गोइंग। कुछ लोगों का मुझे पता है, जैसे अभी श्वेता सिन्हा, आपका थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। रुखसार खान, आई थिंक यू आर ऑल्सो क्वाइट एक्सपीरियंस्ड। रोहित चौहान, यार आप तो हर जगह पे क्लियर कर रहे हो। आई विश ये आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, मतलब जॉब लेके जाओ। एंड रसिका जगताप, आई थिंक तू 112 अटेम्प्ट केले होते हैं, 112 अटेम्प्ट किया था, ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र। सो आई होप एंड इवन यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, सो इट विल इनेबल यू इवेंचुअली। और जो भी करो शातिर तरीके से करना, एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, आपके मेहनत रंग लाएगी। अपने आप पे भरोसा रखो, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। 45 मिनट्स के बाद वो सब चीज़ें डिस्कस करना, क्या नहीं वो अभी मत करना, 45 मिनट्स के बाद, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल टाइम, बेस्ट ऑफ लक, डू वेल, ठीक है। एंड वॉट एवर यू डू, make sure you are at your best, okay. I wish you best of luck. I wish you clear the exam with flying colors. Thank you.